बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ टीवी में मुखातब हूँ। आज मौजू है इमरान खान साहब अब ये कहते पाए जा रहे हैं जी कि मैं अब जी हर किसी के साथ मिल के बैठ के बात करने के लिए तैयार हूँ। मतलब क्या, एक हाथ गिरबान पे, दूसरा हाथ पाँव पे, जहाँ जोर लग गया वहाँ लगा देते हैं। गर्दन पे जोर लग गया तो गर्दन पे जोर, अगर पाँव पे जोर लग गया तो पाँव पे जोर। ये दोगली पुलिसी नहीं चलेगी, ये दोगलापन नहीं चलेगा। अब तो आप पहले आप आंखें दिखा रहे थे और अदारों के सरबराहों को, और अब ये आप क्या कहते पाए जा रहे हैं। मतलब कि इनडायरेक्टली बात सारी बात का लुबल बाब तो यही है ना, आप जैसा भी कहेंगे वैसा ही करूंगा। मुन्ना अच्छा बच्चा बन गए, अब सलूट भी करूंगा और रोना भी नहीं करूंगा, फिडर भी नहीं मांगूंगा, दूधू भी नहीं मांगूंगा। आप जैसा ही कहेंगे वैसा ही करूंगा, आप जहां बिठा देंगे वहां बैठ जाऊंगा। अभी तो एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है आपका, जो पकड़ा है एक आपका मोहरा और लंगड़ा घोड़ा, घोड़ा नहीं, लंगड़ा, वो जैसे कह रहे हैं इंग्लिश में रेस्पेक्ट देते हैं, डोंकी। आपका एक पकड़ा है इमरान रियाज, उसको पकड़ के उसको हल्की से सिर्फ 2-4 दिन के लिए सिर्फ उसको जरा थोड़ी सी तबीयत साफ करने के लिए उसका थोड़ा सा मेन्यू सेट किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि जैसा भी कहेंगे वैसा ही करूंगा। आप कहेंगे बैठ जाओ तो मैं बैठ जाऊंगा, आप कहेंगे दिन तो मैं कहूंगा दिन। तो नाजरीन, ये देखो इस बंदे का इनकलाबू किधर घुस गया, इधर की इसकी सुनामी कहाँ चली गई। मैं तो हैरान इस बात पे हुआ हूं कि एक बंदे ने 4 साल हुकूमत की, 4 साल हुकूमत के बाद मुल्क डिफॉल्टर करवा दिया, बल्कि करवा होना नेशनल करवा दिया। वहां से बैक ऑफ यानी कि बैक ऑफ करना, सिर्फ 2 महीने से ज्यादा तनख्वाहें मुल्क के पास नहीं रह गई थी, बल्कि तनख्वाहें देने जो कई अदारों के तो तनख्वाहें देने जो पैसे भी नहीं रह गए थे कौमी खजाने के अंदर, यानी कि खजाने में कोई पैसे नहीं रह गए। उसके बाद IMF अभी भी IMF बना पड़ा है, अपनी शराइतों के ऊपर अपने मनवा रहा है और टिकनी के नाम नचवा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं, अगर कोई हुकूमत भी आती, मिसाल दे रहा हूं, इसके बाद ये इत्तेहादी हुकूमत ना आती, कोई हुकूमत भी आती, उसके लिए सर्वाइव करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये बंदी मुल्क को मेरी बात सुन, 2018 में जिस टाइम इलेक्शन हुए थे इसको मसलत कर दिया गया, मसलत हो गया ये। उसके बाद इस ऐसे हालात नेश थे, मुल्क की तरक्की कितनी कैसे ग्रोथ कर रहा था मुल्क, ठीक है। उसके बाद जैसे ये मुल्क के खजाना में जो इसने इस बंदे ने जो सफाया कर दिया खजाने का, ऐसा खजाने में सफाया हुआ था जिस वक्त अब उस वक्त IMF को कह रहा है नवाज शरीफ कह रहा था कि मैं IMF को जो है ना वो खैर बात कह दिया था। चीन को कर्जा जो है वो वापस कर दिया था। चीन से जो चीज ली हुई थी, फिर कर्जा चीन से लिया था किसी, उसको वापस कर दिया। कई सऊदी अरब को कर्जा वापस किया, सऊदी अरब को भी कर्जा वापस किया था। फिर अब मुझे ये बताएं, और भी IMF की कई शरारतों, कई पैसे की जो थी उसकी किस्त में, वो भी खत्म करने की, यानी IMF को भी रोल बैक बिल्कुल खत्म करने में चक्रों में थे। 2018 की बात मैं कर रहा हूं। अब इस बंदे ने IMF को इतना सिर पर चढ़ाया, इतना जड़ सिर पर चढ़ाया। कुछ लोग कहते हैं जी कि पैसे नहीं आए जी पाकिस्तान में, या कोरोना। मैं आपको बताऊं, कोरोना फंड के अंदर खरबों रुपया, अरबों रुपया नहीं, खरबों रुपया साइड पे किया गया। ऐसे मार्क्स, जो एक मार्क्स चेहरे पे लगाने वाले हैं, उसमें अंदर स्कैंडल अरबों रुपया का आ रहा है। ऐसे भी एक मास्क की बात हूं, दवाइयों के अंदर स्कैंडल अरबों रुपया का आ रहा है। और भी कई जो मिस मैनेजमेंट में इन्होंने जबरदू का मटकटा किया है, उसमें अरबों खरबों रुपया का निजाम आ रहा है। मुझे ये बताएं कि फिर ये जो ऊपर की कमाई इतनी है, जो मुल्क के अंदर के, ये तो बरूनी से जो बाहर पैसे आ रहे थे ना, ये बात उसकी मैं कह रहा हूं। जो अपने मुल्क के अंदर खिलवाड़ खेला गया है, खड्डियां चूस के इतने, जिस मुल्क के पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे न रह गए हों, उसके साथ क्या जुल्म किया होगा। अब ये कह रहा है 2 महीने बाद बड़ा सरपट होके, सिर्फ पता क्या था, मेरे ये बताएं, फौज इसको लेके आई थी, सबको पता है, अंधों को पता है, उसको मुसलत फौज ने किया था, चोरी कर किया था, चाहे राइट किया या गलत किया, उस बात
तय कर लेंगे ना, हम इसको गलत समझते हैं, मैं बाद में तय कर लेंगे। ले आई 4 साल इसको हुकूमत करवाई, ठीक हो गया। अगर क्या जरूरत पड़ गई थी कि 1 साल में इसको उतारना, जरूरत ये पड़ गई थी कि अगर 1 साल ये रह जाता ये मुल्क सरवाइव नहीं कर सकता था। ये मुल्क की बका के लिए, मैं बताऊं आज मेरी बात और रिकॉर्ड है यूट्यूब पे, ये लग जानी वीडियो, ये जब भी देखी जाएगी, मैं नहीं कहता मुझे इतने लोग देखते हैं इतने, मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं, बस मैं अपना, मेरे शौक है हक बयान करना, मैं वो कर देता हूँ बस। इस तरह मेरी कैपेसिटी है, जितनी अल्लाह पाक ने मेरी कैपेसिटी बनाई हुई है, अल्लाह पाक और मेरी कैपेसिटी बनाई तो मैं और से और करता जाऊँ, ठीक हो गया ना। बात ये है कि कभी भी हिस्ट्री, कभी भी जो न्यूट्रल निकलने वाला होगा ना, हिस्ट्री लिखने वाला, पाकिस्तान की हिस्ट्री निकली जाएगी, उसके अंदर इस बंदे का सारे फायरस से मुल्क तबाह करने वालों में नाम ना आए, फिर बात कर लेना। क्यों कि ये बंदा जो है एटमी प्रोग्राम को भी रोल ब्रेक करवा देना था, इस बंदे ने करवाना देना था, करवाने के चक्कर में पड़ जाना था। फिर उसके बाद जब मुल्क के अंदर तनहा जगह पैसे ही नहीं थे होने थे, मुल्क के अंदर बैंक करप्ट हो जाता, मुल्क के अंदर ऐसे नारगी फैल जाती, तो फिर इस बंदे ने क्या अपने एजेंडे सेट करने थे। मेरी बात सुने, 4 साल इसको लेके आए, इस बंदे ने बताएं मुझे, एक बंदा, मैं सब्जी लेने के लिए गया तो मुझे एक बंदा था इसका कोई, यानी कि इसका मतलब इसे कहते हैं यूथिया, वो कहता है यार इस बंदे केले की गलती। मैंने कहा यार पहला पॉइंट ये बताएं, ऐसी बातों में नॉर्मल सी बात होगी, मैंने कहा यार पहला पॉइंट ये बताओ आप, पहले आप, ये लोग सब कहते थे कि ऊपर से ईमानदार होगा, नीचे से आप भी ठीक हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो गया। अब आप ये कहते हैं कि यार वो केला क्या करता, बताओ। मेरी तो ये राय है कि ये ईमानदारी नहीं था, इस बंदे ने ऑन रिकॉर्ड है, इसके बंदे ने शौकत खानम के फंड से जुआ खेला हुआ है, जो ज़कात, सदका, फतराना, खलना, जब पैसे इकट्ठे करके इस बंदे ने जुए के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई, वो भी केस अदालत में चल रहा है, वो भी केस ऑन रिकॉर्ड है वो चीज कि इस बंदे ने जुआ खेला हुआ है सदके के पैसों में। तो नाज़रीन, जो बंदा जुआ सदके के पैसे से खेल जाए, जो गरीबों का ज़कात पैसा जो लगाया उससे जुआ खेल जाए, और अरबों खरबों रुपए का मामला जो हो, इसके जो फंडिंग में जो शौकत खानम का एक बंदा बाहर भागा हुआ लड़का, वो बंदा काफी सबूत पकड़ा के भागा है, ये उसको भी मुकद्दर करने की जगह बढ़ गए थे। वो फंड, बाहर जो फंड आते थे उसको नोटिस करता था, अंदर था शौकत खानम में कुछ था, मुलाजिम था, जिसे काम कहते हैं, यानी कि कंटेंट कह लो, यानी कि उसको कलर कह लो, जो जिसे कहते क्या 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 कहते हैं उसको उधर का मैनेजर कह लो, कि जो पैसे इकट्ठे करता था वहां से, जो भी आपको सूरत, मतलब वो बंदा, उसके पास सबूत ये आ चुके हुए थे, किस बात का सबूत आ चुके हुए थे कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े गप्पले मारे हुए हैं। सिर्फ एक शौकत खान की बात कर रहे हैं, कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी खबर नहीं बता रहे आपको। और भी अगर अब जो इसकी हुकूमत के अंदर जो बंदा हेलीकॉप्टर, जो बंदा कह रहा था मैं तो जाऊंगा साइकिल के ऊपर, साइकिल ही ओए, साइकिल ही ओए, साइकिल ही ओए, वो बंदा अब हेलीकॉप्टर के ऊपर ड्राइव कर रहा है, बैठता है, मजे करता है हेलीकॉप्टर के, एंजॉय करता है। मुझे ये बताओ कि यूथियो, मासूम लोगों, मासूम है कि नहीं अल्लाह बताए, मगर आप इतने भी मासूम मत बनो कि आवाम जो है ना आपको हकाइक का पता नहीं चल सके। अब मुझे ये बताएं कि जो बंदा ऐसे कहता था, अब वो हेलीकॉप्टर में जा रहा है, अब फवाद चौधरी कह रहा है जी वो हेलीकॉप्टर के ड्राइवर को धमकियां आ रही हैं, अगर इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर बैठे हो, अब प्रवास कर रहे हो, कुछ हो गया तो हम ये कर देंगे, यूं कर देंगे, चां कर देंगे, चीज कर देंगे, चना कर देंगे। देखो हेलीकॉप्टर ड्राइवर को धमकियां आ रही है, उनको दुख फील कर रहा है। बता मुझे हेलीकॉप्टर ड्राइवर को धमकी किसी ने देनी है? हेलीकॉप्टर ड्राइवर क्या लगा हुआ है? जिन्होंने काम दिखाना उन्होंने दिखा देना होता है, वो हेलीकॉप्टर के ड्राइवर को धमकी लगानी है उन्होंने। ऐसी बातें करते हैं यार, कैसी बातें, सैकी की बातें करते हो, अजीब लोगों को बेवकूफ बनाया ना। इंशाल्लाह अब जो है ना, इनका जो है ना माजी और हाल अवाम के सामने ऐसे शाकार, हमें पता था इसका माजी और हाल क्या है, हमें पता था, मगर जो बेचारे मासूम यूथ ये जो थे, वो इसके कारकुन, वो नाजरीन को बेचारे को नहीं पता था। अब इंशाल्लाह उनके सामने इसकी उनके महात्मा, वो महात्मा बनाए, महात्मा, ये महात्मा की तस्वीर सामने आ जाएगी, वो फिर अपना सर धुनेंगे, ओए हम तो प्रोफेसरों की डिग्री मिली, हम यूनिवर्सिटी भी गए, कॉलेज भी गए, ये हमें मामू बना गया। ये बात होनी है नाजरीन।